विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9वीं यानी क्लास 9th का विषय हिंदी का पेपर, एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा का पेपर, सत्र 2025-26 का पेपर है। और ये पेपर मध्य प्रदेश के जो शासकीय विद्यालय यानी कि गवर्नमेंट स्कूल है उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों का ये पेपर है। और विद्यार्थियों पेपर कब हुआ है तो उस पेपर के बारे में आपको मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि यह पेपर जो हुआ है, यह पेपर दिनांक 6 मार्च 2026 को हुआ है। अब इस क्वेश्चन पेपर के जो शुरुआत के 5 प्रश्न हैं स्पेशली उनके हम प्रश्नों के उत्तर को यहां पर देखते हैं। हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि सभी प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुंचे, पर कभी कभी ये होता है कि जब हम प्रश्नों के आंसर बनाते हैं और आप तक लेकर आते हैं तो उसमें मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। पर हम ये कह सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 95 to 99% प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर सही है, एग्जैक्ट है। पहला प्रश्न है छायावाद के प्रमुख कवियों की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। छायावाद के प्रमुख कवि जो है यदि आप कहेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, उसके अलावा पंत हो गए, निराला जी हो गए और महादेव वर्मा हो गए। तो इन 4 लोगों के 4 कवियों के नाम यहां पर आते हैं। अगला है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ, तो उनका जो जन्म हुआ था कोसानी गांव में हुआ था। कहां पर? कोसाई गांव में उनका जन्म हुआ था। तीसरा प्रश्न यहां पर दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न है कि छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है, तो उसको कौन सा विराम कहते हैं, तो उसको यति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। अगला, हम उपनिवेश बन गए हैं। हम उपनिवेश बन गए हैं, यह स्टेटमेंट किसको बताता है, तो हम पाश्चात्य संस्कृति के उपनिवेश बन गए हैं। तो ग आंसर इसका हो जाएगा, पाश्चात्य संस्कृति के उपनिवेश बन गए हैं। अगला, पांचवा और छठा 2 प्रश्न आपको स्क्रीन पर बैक टू बैक दिखाई दे रहे हैं। पहला, शाम भी जाएगा में भी क्या है, तो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में बात करें तो भी एक निपात है। मतलब जहां पर आप जोड़ देते किसी भी शब्द को, किसी भी शब्द के लिए जोड़ दिया जाता है, किसी भी शब्द के लिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाती है तो वहां पर निपात शब्द आता है। अगला प्रश्न, राम स्वरूप ने रतन से मंगवाया था, तो क्या मंगवाया था उसके बारे में बात हो रही, तो मक्खन मंगवाया था। क्या मंगवाया था? मक्खन मंगवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ विद्यार्थियों। यहां पर आपको दिख रहा है रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये प्रश्न है, मतलब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, कुल मिला के ये प्रश्न है। तो पहला, केदी को कोकिला, केदी और कोकिला दोनों ही देश के वासी है, तो कौन से देश के वासी है, तो वो गुलाम देश के वासी। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, गुलाम देश के वासी है, तो यहां पर करेक्ट आंसर गुलाम हो जाएगा। अगला है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है कि क्रोध है, तो याद रखना शोक है। क्या है? शोक है, शोक है, ध्यान रखना। अगला, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी में कौन सा अलंकार है, तो ध्यान रखना ऐसी जगह जो अलंकार आता है उसका नाम हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। अगला, सलीम अली, सालिम अली ने सलीम अली के नाम से जाना जाता है, तो उसको बर्ड वाचर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बर्ड वाचर के नाम से उनको जाना जाता है। चलते हैं आगे। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं आप लोग? प्रत्यय बोलते हैं कि उपसर्ग बोलते हैं? तो उसको उपसर्ग कहा जाता है। ध्यान रखना, उसको उपसर्ग कहा जाता है। अगला, उर्दू में तालीम शब्द का अर्थ क्या है, तो तालीम शब्द का अर्थ होता है एजुकेशन यानी कि शिक्षा। तो ये आप लोगों ने यहां पर प्रश्न क्रमांक 2 को देख लिया है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। पहला जो दिया यहां पर, ललद्य कश्मीरी कवित्री है, तो ये स्टेटमेंट आपका सत्य हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा, अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को कम कर देता है, या कम करता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा, सत्य। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत और पर्दा प्रथा थी, तो नहीं थी, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। ध्यान रखना, ये कथन असत्य हो जाएगा।
गद्य साहित्य के रूप काव्य कहलाते हैं, तो ये भी असत्य होगा, ये स्टेटमेंट भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सत्य है। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था, तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट असत्य है। तो यहां पर 3 सत्य और 3 असत्य आपके हो चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पर मैच द कॉलम की तरफ, सही जोड़ी बनाइए की तरफ हम आगे अब सही जोड़ी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला दिया हुआ सब विष, सब विष का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा अमृत होय। सब विष क्या हो जाएगा, अमृत होय, तो यहां पर अमृत होय हो जाएगा। दूसरा, वाक्यम रसात्मक काव्यम, दूसरा जो दिया हुआ है उसका आंसर क्या होगा, तो ये जो स्टेटमेंट है, जो लाइन है, ये आचार्य विश्वनाथ जी का कहना है। किसका, आचार्य विश्वनाथ जी का स्टेटमेंट है ये। अगला, प्रेमचंद के फटे जूते, क्या शानदार बात है, प्रेमचंद के फटे जूते, ये जो बात है ये किससे संबंधित है, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक कह सकते हैं आर्टिकल है। अगला, सोटा लोटा डिबिया, सोटा लोटा डिबिया, ये किस, सॉरी त्रिफला की बात कर लेते हैं ना, त्रिफला, त्रिफला 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह, त्रिफला चूर्ण भी आता है जिसमें 3 अलग अलग फल रहते हैं। सोटा लोटा और डिबिया, ये देशज शब्द, ध्यान रखना, ये कौन से शब्द है, देशज हैं। और इस जल प्रलय में, तो ये फणीश्वरनाथ रेणु का लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, फणीश्वरनाथ रेणु का लिखा हुआ है। तो ये आपका मैच द कॉलम हो गया, सही जोड़ी हम लोगों ने यहां पर बना ली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब हम एक एक वाक्य में उत्तर को यहां पर देखते हैं कि एक एक वाक्य में उत्तर किस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। पहला, गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया, तो इसके अंदर आ जाएगा, गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर मेघ अर्थात बादल, मेघ, मेघ अर्थात बादल सज धज कर आए, तो क्या आ जाएगा, बादल भी लिख सकते हो, मेघ भी लिख सकते हो, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। अगला यहां पर दिया, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, तो याद रखना विद्यार्थियों, महाकाव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, महाकाव्य कहा जाता है। महादेव वर्मा की शिक्षा दीक्षा कहां हुई, तो यदि हम कहें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा तो इंदौर में हुई, और बाद की जो शिक्षा है वो इलाहाबाद में हुई है। कहां हुई है, इलाहाबाद में हुई है। तो आप इंदौर लिखोगे तो भी करेक्ट आंसर होगा, और इलाहाबाद लिखोगे तो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत शब्द, क्या हो जाएगा, विपरीत शब्द लिखोगे तो भी करेक्ट है, और उल्टा शब्द लिखा तो भी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। पांचवा, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, बहुत अच्छी सी बात है भी। तो रीढ़ की हड्डी जो है समाज में व्याप्त स्त्री शिक्षा के प्रति रूढ़िवादी सोच और विवाह में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उन पर आधारित है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, तो स्त्री शिक्षा के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर, स्त्री शिक्षा के ऊपर आधारित, ध्यान रखना, स्त्री शिक्षा के ऊपर आधारित है। चलें, पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, तो भैया बाढ़ का पानी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, इस कारण से पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई। क्लियर है। इसके बाद कुछ प्रश्न और पूछे गए, भक्ति काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना लिख सकते हो। तो भक्ति काल में बहुत सारे कवि हुए, सूरदास हो गए, तुलसीदास जी हो गए, उनके बारे में आप लिख सकते थे। नई कविता में 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखना था। कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं आप लोगों ने लिख दी होगी। माखनलाल चतुर्वेदी के कला पक्ष की 2 विशेषताएं। इसके अलावा कवित्व ललद्य के घर जाने से क्या चाह से क्या तात्पर्य, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, अरहर और सने के खेत में कवि पंत को किससे दिखाई देते हैं, रस किसे कहते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। और रस के 4 अंग होते हैं, आप लोगों को पता है। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से बताना है, रूपक अलंकार की परिभाषा देना है, हास्य रस की परिभाषा देना उदाहरण सहित, कहानी विधा के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी आप लोगों ने लिखी होगी, एकांकी की कोई 2 आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी होगी,
राहुल सांस्कृतिक यानी कि 2 रचनाएं, महादेव वर्मा की 2 रचनाएं, लेखक श्यामाचरण दुबे को उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा गया है। उसके अलावा सलीम अली के जीवन की दिशा में बदल दिया है। उसके अलावा प्रेमचंद के फटे जूते पाठ पर आधारित प्रेमचंद की कोई 2 विशेषताएं आपको बताना है। संधि की परिभाषा, संधि आप लोग जानते हैं, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। और स्वर संधि के फिर अलग अलग भेद होते हैं। मुहावरे, बहुत सारे मुहावरे आप लोगों को याद है, उसके बारे में आपने लिखा ही होगा। ठीक है, बाढ़ पीड़ितों में मदद है तो नाव पर क्या क्या होना आवश्यक है, रेडिकेट एकांकी का उद्देश्य लिखना। उसके बाद काव्यांश गद्यांश के संदर्भ प्रसंग से आपको यहाँ पर बात करनी थी। का एक गद्यांश दिया हुआ, उसके क्वेश्चंस जो नीचे दिए हुए उनको आपको सॉल्व करना था। दीवार घड़ी के लिए एक आकर्षक और रोचक विज्ञापन तैयार करना है। काव्यांश को पढ़कर निचले के प्रश्नों के उत्तर देना। तुम धरती के पुत्र नहीं हिम्मत हारो, श्रम की पूंजी से अपना आकाश संवारो, श्रम की सीपी में ही वैभव डुलता है, तब स्वाभिमान का दीप स्वयं जलता है, मिट जाता है दैन्य स्वयं के क्षण में, छा जाती नवदीप्ति धारा के कारण में। काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ठीक है, तो इस ऐसे कुछ प्रश्न इसके अंदर दिए हुए हैं, तो बड़े सरल से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को आप लोगों ने डेफिनेटली सोल्व कर दिया होगा। और यहाँ पर एक टॉपिक पे आपको रूपरेखा लिखनी थी, समाज में नारी का स्थान, बहुत अच्छा सा टॉपिक है। जीवन में खेलों का महत्व भी, आदर्श विद्यार्थी के गुण हो गए, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों निदान हो गए। तो ये प्रश्न बड़ा सरल सा क्वेश्चन पेपर था। आई होप आप लोगों ने इसको कंप्लीटली सोल्व कर दिया होगा। तो मैं इसी के साथ विदा लेता हूं, नए सॉल्यूशन के साथ, नए वीडियो के साथ। तो पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।